नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज बात करते हैं शनि देव जो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर सेकंड चरण के अंदर वक्री हुए हैं। इसमें कौन कौन से देशों में और भारत के किस राज्य के ऊपर बहुत बड़े प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये सारी घटनाक्रम क्या क्या लोगों के साथ में घटित होगा, ये सारी बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से पहले बोला था कि 12 जुलाई के बाद मेटल के भाव के अंदर तेजी आनी शुरू हो जाएगी, उसी प्रकार से अप्स डाउन चल रहे हैं, लेकिन गोल्ड के रेट के अंदर बढ़ने लग गए हैं। आप देखिए आने वाली दिवाली के 15 दिन पहले तक गोल्ड के रेट बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। जो भी जो पशु होंगे, जानवर होंगे, उनको कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है, जो जान मान की हानि प्रोवाइड करवाएगा। मतलब ये ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन लागू दिखाई हो रही है, और ये सारी कंडीशन बहुत तेजी से बदलाव का रूप ले रही है। जिस प्रकार बताया था कि प्रकृति जल प्रलय का रूप लेगी, वो ऑलरेडी ले रही है, और ये कहर अब 1.5 महीने और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत बड़ा पैटर्न स्टार्ट हो गया है, और ये साइकिल कंप्लीट होगी जब तक शनि भगवान वक्री दिशा चलते रहेंगे, मतलब वक्री चाल अपनी चलते रहेंगे। जो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यूरोप के अंदर जो रशिया और यूरोप के अंदर जो मध्य में युद्ध हो रहा है, उसके अंदर संभावनाएं हैं कि कोई और देश इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ये दायरा बढ़ने वाला है, ये और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है और विस्तृत होने वाला है। ये समस्याएं जटिल हो जाएंगी। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। रशिया को इससे नुकसान होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो देश इस युद्ध में शामिल होंगे उनको बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। नाटो इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत बड़ी मुसीबत लेके आने वाला है। मतलब ये सपोर्ट के साथ में, यूक्रेन को सपोर्ट के साथ भी इनडायरेक्टली जो शामिल हो रखा है, वो डायरेक्टली भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी केवल प्रिडिक्शंस के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये रिजल्ट सामने आना बाकी है। इसके बाद में जो पूरी एंटायर मैं बता रहा हूँ आपको इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं, रुपीज़ और ज़्यादा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अंगारक योग ऑलरेडी चल रहा है और 10 अगस्त तक ये रहेगा। तो इस टाइम पे पीक टाइम है, और ये पीक टाइम ही सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है। जिस प्रकार से बताया था, एक नई बीमारी भारत के अंदर आएगी, मंकी पॉक्स नामक बीमारी भारत के अंदर अपना कदम बढ़ा चुकी है। कई राज्यों के अंदर इसके मरीज देखने को मिल रहे हैं, और कई राज्यों में ये आगे आगे बढ़ सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाए कि जहाँ पे रोकथाम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि 10 अगस्त तक की परेशानी है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, फिर से स्थिति नॉर्मल होती हुई नज़र आएंगी। आपको 2025 तक की बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो ये बीमारियाँ आ रही हैं, 2025 तक में रेगुलर कोई ना कोई बीमारी वापस आती रहेगी। कोविड के केसेस जैसे बताए थे, सडन इम्पैक्ट, सडन तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत की कुंडली तुला राशि की कुंडली है। हवा में कोई प्लेन, कोई दुर्घटनाग्रस्त होता हुआ प्लेन, कोई वायु विस्फोटक की स्थिति या संभावनाएं, कोई कमर्शियल प्लेन, कोई आर्मी का प्लेन, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि वो वायु विस्फोट की स्थिति उत्पन्न कर रही है। बड़े लैंडस्लाइड होने की आशंका दिखाई दे रही है। बार बार आप लोग कहते हैं कि हम केवल डराते हैं, मैं डराता नहीं दोस्तों। जो संभावनाएं दिखाई देती हैं
उन सब संभावनाओं को आपके आगे पहले से बता देता हूं ताकि आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, अपने अपने परिवारों को बचा के रखें। ये डर पैदा करने की स्थिति नहीं होती, ये सावधान पैदा करने की स्थिति होती है, क्योंकि सतर्कता ही मनुष्य जीवन का आधार है। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी कठिनाइयां आपके सामने आती रह जाएंगी। ये टाइम जो चल रहा है ये इसी और अंदेशा दे रहा है कि बड़े लैंडस्लाइड के अकॉर्डिंगली हिमाचल के अंदर बात करूं मैं, हिमाचल के अगर कुल्लू क्षेत्र की बात करूं मैं, हिमाचल के कुल्लू के आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो कई संभावना है कि कई गांवों के ऊपर या घरों के ऊपर बड़े लैंडस्लाइड का प्रकोप देखने को मिल सकता है आप लोगों को। ये बात करते हैं हम जो नेशनल हाईवे है, मैंने बताया था आपको एक बड़े हाईवे पुल टूटने की संभावना है। पिछली 2 वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा, वो टूटने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जो आप बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के आसपास यूपी के क्षेत्र से लगे हुए, मतलब यूपी की राज्य सीमा से जो उत्तराखंड के भाग लगे हुए हैं वहां पे ये घटनाक्रम में अंजाम देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ये घटनाक्रम कुमाऊं की साइड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर की साइड में ये अंदेशा ज्यादा देखने को मिल रहा है। नैनीताल, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये जो क्षेत्र है इनके लोगों को संभल के रहने की आवश्यकता है। बड़े लैंडस्लाइड से बड़े मतलब जो राजमार्ग होते हैं, राजमार्ग के टूटने की आशंका, बड़े पुल के टूटने की आशंका दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पुरानी स्थिति को अगर मैं बात करता हूं कि जो संबंधित धार्मिक युद्ध की स्थिति, वो धार्मिक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जो बड़े पैमाने पे नहीं होगी लेकिन छोटे पैमाने पे ये स्थिति कई जगह पे डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो सकती है। ये बात मैंने दोबारा से आप लोगों को बताई है, तो इससे बच के रहना है। इनमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आपस में मेलजोल बढ़ा के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन धर्म के आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि केतु लगन में चले गए हैं, ये हिडन ऑपरेशन की ओर दिखाई देते हैं। मतलब हमारे जो बड़े प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कोई गुप्त चीजें घटनाक्रम को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीजें संभावित हो रही हैं अक्टूबर के आसपास। मतलब मैं बात करूं अक्टूबर से नवंबर 15 के 2022 के लास्ट में ऐसे योग बनते हुए भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई ना कोई कार्य करेंगे। 2024 के लिए अगर बात करें तो 2024 में हमारे जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने बहुत बड़ा आयाम मिलने वाला है भारत को। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके पास में लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अक्टूबर में जो बड़ा निर्णय एकदम से सामने निकल के आपके पास में आएगा अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर से नवंबर के महीने के अंदर ये बात आपको दिखाई देगी और इस वीडियो को आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं बिहार की, बिहार के अंदर बारिश अत्यधिक होने के बाद भी सूखा की संभावना दिखाई देगी। जो आप बात करते हैं अब आकाशीय तत्व की, जो आवासीय आकाशीय तत्व है वो तेजी से एक्टिवेट हो रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर नहीं आ रही है। खुद इस टाइम में ऐसे दायरे में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना की तरफ से ऐसा इंडिकेशन नजर आ रहा है कि हो सकता है चाइना कुछ ऐसा तैयारी करे या कुछ ऐसी संभावनाएं गठित करे जो भारत के लिए थोड़ी सी विषम स्थिति पैदा कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को आज बताई है। अब बात करते हैं पीओके की, तो पीओके पे ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, उस क्षेत्र के अंदर ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि भारत हो सकता है आने वाले समय में पीओके को अपने आधिपत्य में ले ले। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भारत के बारे में बताई है। किसी भी समस्या को लेते हुए इम्पैक्टली पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर के क्षेत्रों में भारी जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है।
ग्लेशियर्स के लिए ये समय ठीक नहीं है। अब ये तनाव बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतलब ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे, जिस कारण समुद्री स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये तटीयवर्ती इलाकों के अंदर बड़े जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की और मुस्लिम कंट्रीज में, तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी शिया और सुन्नी का मेरे को एक आंतरिक युद्ध की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मतलब उन कंट्रीज के अंदर भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो आंतरिक युद्ध की स्थिति होगी। मतलब एक ही धर्म के अंदर दो तरह के, जो शिया और सुन्नी दो तरह के लोग हैं, उनके अंदर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। इस बात को गौर से समझिएगा और सुनिएगा। अब बात करते हैं हम आगे आने वाले समय की। जो आगे वाला समय है वो भारतवर्ष के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को बढ़ाता हुआ होगा और बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। राहु और मंगल जो सप्तम घर के अंदर भारत की कुंडली में बैठे हुए हैं, इसके अंदर मैं बात करता हूं, जो अपोजिशन वाले या पॉलिटिक्स वाले हैं, वो उनके लिए यह स्थिति बहुत ही गंभीर होती हुई नजर आ रही है। उनके लिए यह समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये बात लिख के कमेंट में जो लोग करते हैं उनको ये बात बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो संभावनाएं स्थिति भारत की कुंडली से दिखाई दे रही है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्लीज सोच के कमेंट कीजिए करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती है उनको कोई आवश्यकता नहीं है कमेंट करने की। ये संभावनाएं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा प्रिडिक्ट की जाती हैं, जो समय के अनुसार संभावनाएं क्रिएट करती हैं। मतलब 15 दिन आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भविष्यवाणियां कोई आत्मज्ञान के थ्रू मिल रही हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के अंदर स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जो श्रीलंका की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो पाकिस्तान की ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूं भूटान और नेपाल की। तो भूटान के अंदर ये स्थिति जल्दी से उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि भारत का सपोर्ट है उसको। ये स्थिति नेपाल के अंदर उत्पन्न होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये परेशानी की संभावनाएं बड़े रूप में दिखाई दे रही हैं। ये सारी की सारी प्रिडिक्शंस आज मैंने आप लोगों को बताई, भारत के वृक्ष में बताई। ये सारी की सारी बातें आपको अगर समझ में आई हो तो ध्यान से सुन के सावधान हो जाइए, समझ जाइए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। प्रिडिक्शंस लेके आता रहूँगा, क्या क्या घटनाएं आगे घटेंगी वो भी बताता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।